बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फारूक। नाजरीन, आज मैं बहुत ही अहम स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। शहबाज शरीफ अकेले नहीं, इनके पीछे कौन खड़ा है जो हर दफ़ा उनको बचा लेता है। गिरफ्तारी से बच गए, पे दर पे उनकी जो ज़मानतें हैं वो हो गई, और इन सारे हकायक को आपके सामने रखूँगा और बहुत ही अहम इंकशाफात हैं। किसकी तरफ से इंकशाफात हैं ये भी आपको बताता हूँ, और इमरान खान का मुतबादल कौन होगा ये सुहेल वड़ाइच की तरफ से इंकशाफात से भरपूर कालम लिखा गया बीबीसी उर्दू के लिए, और उसमें बहुत सी ऐसी बातों पर उन्होंने अपना केस स्टैब्लिश करने की कोशिश की। वो सारी बातें, वो सारे दलाइल आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, और इस स्टोरी में आपको ये भी आगाह करूँगा कि सुहेल वड़ाइच के मुताबिक हुकूमत और रियासती अदारे जो हैं वो एक पेज पर नहीं हैं। वो किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं ये आप खुद फैसला कीजिएगा। जब मैं पूरी स्टोरी सामने रखूँगा और उस पर अपना एनालिसिस भी पेश करूँगा तो आप खुद अंदाज़ा कर लीजिएगा कि ये जो इंकशाफात हैं इनका क्या आगे आने वाले वक्त पर क्या इसके असरात मरतब हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त करूंगा, अगर मुनासिब समझें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी आने वाली डेवलपमेंट्स हैं उनसे आप आगाह रहें, और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। अब बढ़ते हैं इस पूरी स्टोरी के मतलब, और उनके दलाइल मैं आपको बताता हूँ जिसकी बुनियाद पर वो बात कर रहे हैं कि हुकूमत और रियासती अदारे एक पेज पर नहीं रहे। हकूमती और नैब कार्रवाइयों ने साबित कर दिया, ये मैं उनके अल्फाज कुछ कोट कर रहा हूँ, फिर मैं अपना एनालिसिस भी देता हूँ। हकूमती और नैब कार्रवाइयों ने साबित कर दिया कि शहबाज शरीफ लुग्गे नहीं हैं। उन्होंने अल्फाज लुग्गे का यानी पंजाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी अकेले नहीं हैं, बिल्कुल अकेले। जिस तरीके से हुकूमत की तरफ से उनको रास्ते से हटाने की कोशिश की गई नैब को इस्तेमाल करते हुए बकौल उनके, तो ये सारी चीज़ों ने साबित कर दिया कि वो अकेले नहीं हैं, उनके पीछे कोई ना कोई ज़रूर है। अब वो कैसे केस स्टैब्लिश करते हैं कि उनके पीछे कौन खड़ा है, ज़रा गौर से सुनिएगा, बहुत अहम बातें हैं। उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए कुछ दलाइल भी दिए हैं, ज़रा वो सुन लें पहले। एक तरफ नैब घरों पर छापे मार रहा था, हाई कोर्ट के दरवाज़ों पर चौकियाँ बनी हुई थीं, जबकि दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ, पाक फ़ज़ाइया के सरबराह मुजाहिद अनवर ख़ान और चीनी सफ़ीर शहबाज शरीफ की तबीयत पूछने के लिए फ़ोन कर रहे थे। ये सुहेल वड़ाइच साहब ने लिखा है जी, मैंने बिल्कुल उनके अल्फाज कोट किए। आपको याद होगा कि आर्मी चीफ ने जब फ़ोन किया था तो शेख रशीद और मियाँ शहबाज शरीफ दोनों को फ़ोन किया था और उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया था, और ये उस वक्त हुआ था जब वो यानी उस वक्त उनकी गिरफ्तारी का मामला नहीं चल रहा था, बल्कि उनको ज़मानत मिल चुकी थी, ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मिल चुकी थी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। उसके बाद वो जब नैब में पेश हो चुके थे तो उसके बाद उनका जो कोविड का टेस्ट था वो पॉजिटिव आया, और खैर सगाली का जज्बा अगर मान लें या जिस तरीके से भी, फिर ऐसे हालात में जब शेख रशीद को फ़ोन किया तो उसके बाद आर्मी चीफ की तरफ से शहबाज शरीफ, चूँकि वो अपोजिशन लीडर हैं, अहम पोस्ट पे हैं, तो उनको भी फ़ोन किया गया ताकि बैलेंस बरकरार रहे और उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। फिर उसके साथ साथ चीनी सफ़ीर की तरफ से, और ये चूँकि इनके ख़ानदानी मरासम भी हैं चीन के, इन्होंने बहुत से दौरे भी किए हैं, तो इस हवाले से उनकी तरफ से पूछा गया। तो ये जो दलील दी गई उनकी तरफ से कि ऐसे हालात में जब नैब छापे मार रही थी तो उस हालात के अंदर जब हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती थी तो आर्मी चीफ उनको फ़ोन कर रहे थे, ये मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने जो हकायक बयान करने की कोशिश की वो दुरुस्त नहीं है, उनको अपने फैक्ट्स दुरुस्त करने चाहिए, क्योंकि आर्मी चीफ की तरफ से जब फ़ोन किया गया तो उस वक्त उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी थी और उनका टेस्ट पॉजिटिव आ चुका था, इस वजह से उनकी तरफ से फ़ोन किया गया। अब दूसरी आगे बढ़ते मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। और उन्होंने क्या कहा जी, हुकूमत गिरफ्तारी चाह रही थी जबकि अदालतों ने दोबारा ऊपर नीचे 2 बार हफाजती ज़मानत देकर फ़िलहाल शहबाज शरीफ को कुछ दिनों के लिए महफूज कर दिया।
ये तो वैलिड है उनकी बात। जब भी ये जितने भी नैब के केसेस होते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ से ज़मानतें हो जाती हैं। ज़ाहिर है या नैब का केस कमज़ोर होता है या और को कुछ भी मामलात हो सकते हैं, लेकिन वहाँ से ज़मानतें इनको मिल जाती हैं। मैं इस पर ज़्यादा बात इस वजह से नहीं करूँगा कि ज़ाहिर है कोर्ट ऑफ कंडम्प्ट जो है उसको भी देखना होता है, तो इस हवाले से खैर उन्होंने कहा जी कि इस सारी मुहिम जो यानी जो शहबाज शरीफ को पकड़ने के लिए हुकूमत की तरफ से सारा एक्शन लिया गया, उन्होंने कहा सारी मुहिम जो के दौरान हुकूमत एक्सपोज हो गई कि शहबाज शरीफ अकेले नहीं खड़े, शहबाज शरीफ के पीछे कोई ना कोई है और हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी इस सारे मामले में। जबकि इसका वो तल्लक नहीं है किस तरीके से शहबाज शरीफ भागे, कहाँ पे गए। और फिर दूसरा ये कि शहबाज शरीफ का चूँकि इन्होंने इनकी सियासत में 43 साल हो चुके हैं और इन्होंने 30 साल से ज़ायद हुकूमत की है, तो इनकी जो जड़ें हैं अब भी मौजूद हैं, चाहे वो नैब हो किसी भी अदारे के अंदर मौजूद हैं, तो वो इनको बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मालूमात इनको फ्राहम करते हैं। तो उन्हीं मालूमात की बुनियाद पर शहबाज शरीफ छुप गए, जिसकी वजह से गिरफ्तारी उनकी अमल में नहीं लाई जा सकी। और ये सुहेल वड़ाइच ये समझ रहे हैं या इनके कहने का मतलब ये है कि शायद अदारों की तरफ से, रियासती अदारों की तरफ से उनको महफूज किया गया। आगे चलते हैं जी। अब आसानी से ये कहा जा सकता है, ये उनके अल्फाज हैं जी, अब आसानी से ये कहा जा सकता है कि हुकूमत और मुल्क का ताकतवर रियासती अदारा फ़ौज एक सफ़े पर नहीं है। वही दलाइल जो हैं उन्हीं को बुनियाद बनाकर ये कह रहे हैं कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर नहीं है, जबकि मैं इनके हक़ाइक़ बयान कर चुका हूँ कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती रही हैं। वरना ये कैसे मुमकिन है कि हुकूमत इसे गिरफ्तार करने के दर पे हो तो आर्मी चीफ उसको फ़ोन कर दे। दोनों अदारों यानी फ़ौज और हुकूमत की स्ट्रेटजी में फ़र्क है। ये सुहेल वड़ाई साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि हुकूमत गिरफ्तार करने के दर पे है, दूसरी तरफ तो हमारी कुछ रवायात भी हैं सुहेल वड़ाई साहब, जिसमें अगर कोई बीमार होता है, जिस तरह नवाज शरीफ बीमार हुए, उनके लिए भी इमरान खान की तरफ से किस किस्म का रवैया अपनाया गया। फिर दूसरी तरफ ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें वो कोविड का शिकार हो चुके थे, जिसके बायस उनको फ़ोन किया गया, और इससे ये मतलब लेना कि हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ के हवाले से ये भी कहा कि शहबाज शरीफ अमलीयत पसंद इंसान है और उन्हें इस बात का इदराक है कि इनकी पार्टी एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी नहीं है। ये बिल्कुल हकीकत है, इनकी पार्टी एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी नहीं बन सकी आज तक। नवाज शरीफ ने थोड़ी सी कोशिश की है, लेकिन इनके जो वोटर सपोर्टर हैं वो ऐसे हैं जो इनको सुहेल वड़ाइच का भी दावा है कि इनको वोट तो देते हैं, लेकिन इनके लिए गलियों में आना और नारे लगाना ये सारा काम नहीं करते। जबकि मुस्लिम लीग नून के बारे में यही कहा जा सकता है कि ये हमेशा से एम्पायर को साथ मिलाकर इलेक्शन जीतती भी आई है और किस तरीके से भारी मैंडेट हासिल करती रही। और पीपल्स पार्टी के साथ चूँकि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थी, क्या होता रहा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है जिसको देख लेना चाहिए कि किस तरीके से ये सियासत में आते रहे। जबकि इनकी तरफ से ये दावा किया गया कि 96 या 97 के दौरान जब इलेक्शन हुए थे तो उसमें नवाज शरीफ की अगर देखें वोटों की तादाद देखें, 2013 में देखें या उससे पहले जब वो वज़ीर आज़म बनते रहे तो कितनी भारी अक्सरियत से वो कामयाबी हासिल करते रहे। तो उसमें भी अगर हम देखें तो इस्टेब्लिशमेंट अदारों का फिर बात वही आती है, अदारों का किरदार रहा है इनको सामने लाने में, क्योंकि ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे और इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ काम करने में रिलैक्स फील करती थी, इजी फील करती थी, जिसकी वजह से ये आते रहे। और अब इन्होंने फर्स्ट टाइम ये स्टांस लिया था कि इनको ये शक हो गया कि शायद लोग हमारे लिए रोड पर निकल आएंगे, सड़कों पे निकल आएंगे, लेकिन इनका ये जो जोम था, ये जो इनकी ख्वाहिश थी या जिस उसमें शिकार हो चुके थे ये, वो पूरा नहीं हुआ। अब फिर दोबारा से सोचना शुरू कर दिया शहबाज शरीफ ने कि हम तो ऐसे नहीं चल सकते, हमें इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, और फिर उन्होंने गड़गड़ाना शुरू किया। खैर, इसको इन्होंने CBM से मंसूब किया है जी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, रियासत की तरफ से इंसानी, उन्होंने कहा जी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स रियासत की तरफ से भी लिए गए, रियासती इदारों की तरफ से भी, नवाज शरीफ की जो पार्टी है उसकी तरफ से भी ये लिए जाते रहे।
और शहबाज शरीफ के हवाले से भी वो यही समझते हैं कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के तौर पर ही इसको लिया जाए कि उनको बचा लिया गया है, उनको गिरफ्तार नहीं होने दिया गया। उन्होंने पहला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर किसका जिक्र किया? रियासत की तरफ से इंसानी हमदर्दी के तहत नवाज शरीफ को जेल से निकाल कर बैरून मुल्क भेजना बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स था। वो कैसे हालात क्रिएट किए गए थे, क्या क्या स्टोरियां थी, मीडिया पे क्या कहानियां बयान की गई। ऐसा लगता था कि मियां नवाज शरीफ खुदा ना खास्ता उनकी ज़िंदगी के बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, अगर वो बाहर नहीं उनको भेजा जाता तो यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर अदालतों के अंदर गए तो अदालतों में भी यही ज़िंदगी की गारंटी मांगना शुरू कर दी। ज़िंदगी की गारंटी तो बंदा कोई भी अपनी ज़िंदगी की नहीं दे सकता, नवाज शरीफ की हुकूमत कैसे दे सकती थी? तो ये हालात दरपेश थे जिसकी वजह से हुकूमत को ये कड़वी गोली भी निगलना पड़ी और ये फैसला लेना पड़ा और उनको बाहर भेजना पड़ा, जिसको सोहेल बड़ाई साहब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर का नाम देते हैं। फिर उसके साथ साथ नून लीगी हल्कों ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से उन्होंने बात की जी, गैर मशरूत हमायत की। ये उन्होंने कहा कि वो जो CBM था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर था, उसके रिस्पॉन्स में नून लीग की तरफ से ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स जो है वो दिया गया। उनकी तरफ से वही खैर सगाली का जज्बा जो है वो शो किया गया। जबकि नून लीग के हवाले से वो ये भी कहते हैं कि नून लीग के बाज़ हल्के ये समझते हैं कि एक्सटेंशन के मामले को जिस तरह PTI की हुकूमत ने बिगाड़ा, इस हवाले से जो रियासती इदारे हैं उनके जहन में ये है कि शायद इन्होंने जानबूझ के ये सारा मामला ख़राब किया और ये सारा मामला शायद बदनीति पर मबनी है। तो ये उनकी तरफ से कहा गया है। फिर इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी, शहबाज शरीफ को मुश्किल वक्त में फ़ोन करना भी एक CBM है, यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स है। तो ये ऐसे हालात थे जिसमें फ़ोन उन्होंने चूँकि शेख रशीद को भी किया तो दूसरी तरफ भी उनका करना बनता था, लेकिन इसको सोहेल बड़ाई साहब अगर इस मैनों में लेके जाते हैं तो बेशक वो कह सकते हैं ज़ाहिर है सीनियर है। अब आते हैं जी वापस कि उनकी तरफ से एक और बहुत बड़ा दावा किया गया कि नेक्स्ट इमरान खान का मुतबादल कौन हो सकता है। तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर ओपोजिशन की बात करें तो दूर तक ओपोजिशन में से कोई भी ऐसी नहीं है पार्टी जो हुकूमत के लिए चैलेंज यानी ले सके, हुकूमत को गिरा सके या हुकूमत को मुश्किलात से दो चार कर सके। हुकूमत अगर किसी मुश्किल में गिरफ़्तार हो सकती है तो वो माशी बदहाली है। ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसकी मिस हैंडलिंग और इस तरह के मामलात हो सकते हैं जिसमें जो हुकूमत के जाने का सबब बन सकती है। और उन्होंने कहा कि ये जो लोग सोच रहे हैं कि इमरान खान का इस वक्त कोई मुतबादल मौजूद नहीं है, तो इसी तरीके से नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के बारे में सोचा जाता था कि उनका कोई मुतबादल नहीं है मुल्क के अंदर। फिर इमरान खान को वो ले आए और मुतबादल के तौर पे इसी तरह अगर इमरान खान का मुतबादल ज़रूरत होगा तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से ही लाया जाए। वो मुतबादल PTI के अंदर से भी निकाला जा सकता है इमरान खान को साइड पे करके। जब ये ज़रूरत महसूस कर ली गई कि इमरान खान को साइड लाइन करना है, इमरान खान के बगैर सिस्टम को चलाना है, ये डिलीवर नहीं कर सके, तो PTI के अंदर से ही कोई बंदा सामने लाया जा सकता है और उसके ज़रिए से ये मुद्दत भी पूरी करवाई जा सकती है। तो डियर व्यूवर्स, इस तरह की बहुत सी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। शहर इक़्तिदार के अंदर बहुत ज़्यादा अफवाहें भी हैं इस हवाले से कि शायद इमरान खान की हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसे हालात नज़र नहीं आते। हुकूमत और तमाम अदारे एक पेज पर हैं, लेकिन अगर माशी हालात मज़ीद इस तरह के होते हैं, ख़राब होते हैं, मिस हैंडलिंग होती है, तो फिर इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।